हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत ही इजी टॉपिक है। 11th-12th में आप लोगों ने इसे पढ़ा ही होगा, लेकिन ये जो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर के बीएससी फाइनल ईयर तक आप लोगों के काम आने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स इक्वेशंस हैं वो आगे बहुत है, इसलिए इस टॉपिक की तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस यूनिट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं बीएससी से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। बोर के परमाणु मॉडल में हम लोगों ने जाना है कि ये जो परमाणु होते हैं उसके बीच में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब एटम के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर इसके जो है वो घूमते रहते हैं या फिर रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटम नंबर्स है उसमें हम यह पढ़ेंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब उसके कैरेक्टर को बताने के लिए जिस भी कांस्टेंट का हम यूज करते हैं उसे क्वांटम नंबर्स जो है वो कहा जाता है। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो क्वांटम नंबर्स वो होता है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर के बारे में बताता है, मतलब उसके पोजीशन के बारे में, उसकी एनर्जी कैसी है, न्यूक्लियस से उसकी दूरी कितनी है और ये किस प्रकार से रोटेट होता है। तो सारे चीजों के बारे में जो हमें जानकारी देता है वो है क्वांटम नंबर्स। तो चलिए हम नोट्स की तरफ आते हैं और डिटेल में जानते हैं कि ये क्वांटम नंबर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब किसी एटम में उपस्थित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए या उसके कैरेक्टर को बताने के लिए, उसकी सही स्थिति और ऊर्जा आदि को निर्धारित करने के लिए, मतलब उसमें उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उसे एक्सप्लेन करने के लिए जिन कांस्टेंट का यूज किया जाता है, जिन स्थिरांकों का यूज किया जाता है, उसे क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सेकंड है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम L से व्यक्त करते हैं, इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे s से प्रदर्शित करते हैं और इसे स्पिन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को इसे एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आंसर पैराग्राफ टाइप रहता है तो उसे आप कोशिश किया कीजिए कि उसे पॉइंट बना करके लिखें, क्योंकि पॉइंट बना करके लिखने से काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये जो डायग्राम है उसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो है वो एटम है, ठीक है, जहाँ पे बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो चारों ओर आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो घूमते रहते हैं। और ये जो KLMN है वो एक प्रकार से कोष है, मतलब ये कोष का नाम है KLMN, जिसे हम सेल भी कहते हैं। K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, ठीक है, ये सेल का नाम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। तो सब इसमें क्या बताया जा रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या में इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम नंबर नाभिक के सापेक्ष ऑर्बिटल की स्थिति तथा ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी भी बताता है। मतलब ये जो क्वांटम नंबर्स है उसमें हम यह देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो है वो एनर्जी कितनी है, और इस नाभिक से, मतलब इस न्यूक्लियस से उसकी दूरी कितनी है, और उसका जो है वो पोजीशन कैसा है। ये सारी चीजों के बारे में ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, n का वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने पहले ही बताया था कि हम इसे n से व्यक्त करते हैं, तो जो n का वैल्यू होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हो सकता है। बोर ने इन्हें KLMN आदि से प्रदर्शित किया है। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो सेल है, कोष है, उसे बोर ने KLMN नाम देकर के इसे जो है वो व्यक्त किया था। तो अब हम देखते हैं कि K सेल के लिए n का वैल्यू जो है वो कितना होगा। तो K के लिए n का वैल्यू 1 होगा, L के लिए n का वैल्यू 2 होगा, M के लिए n का वैल्यू 3 होगा, और N सेल के लिए, मतलब N कोष के लिए n का वैल्यू जो है वो 4 होगा। इस प्रकार से ये जो है वो बढ़ते जाता है। n का मान जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी जो है वो बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती है। अब स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ते जाएगा मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं आप? जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उसे n से व्यक्त करते हैं। ये जो क्वांटम संख्या होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोजीशन और न्यूक्लियस से दूरी को एक्सप्लेन करता है। n का जो वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। बोर ने ये जो कोष है उसे KLMN नाम दिया है।
लास्ट चीज ये कि जैसे जैसे n का वैल्यू जो है वो बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ती जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन m सेल में है तो मुख्य क्वांटम संख्या 3 होगी। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन m कोष में उपस्थित है, m सेल में उपस्थित है, तो n का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या कितना होगा? 3 होगा। इतना आप लोगों को समझ आया फ्रेंड्स? तो ये है आप लोगों का मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। बस आप लोगों को इसमें ये याद रखना है, इसमें n का वैल्यू हमें देखना है कि कौन से सेल के लिए n का वैल्यू जो है वो कितना है। ठीक, देन सेकंड हम देखेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे L से व्यक्त करते हैं। इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं और इसे कोणीय संवेग या द्वितीयक क्वांटम नंबर्स भी कहा जाता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम या सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। यह ऑर्बिटल का जो है वो साइज बताता है। अब हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला जो क्वांटम नंबर्स देखा था, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या हम लोगों ने जिसमें देखा था, उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि ये सेल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब K-L-M-N। लेकिन ये जो द्विगंशी क्वांटम नंबर्स है, मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स है, उसमें ये सब सेल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, मतलब SPDF। इसे हम उपकक्षक भी कहते हैं या सब सेल भी कहते हैं। तो ये इसके बारे में हमें जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है उन्होंने सेल के बारे में बताया था, लेकिन ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो सब सेल के बारे में, मतलब उपकक्षक के बारे में हमें बताएंगे, SPDF। ठीक है, ये जो होता है वो ऑर्बिटल का साइज बताता है। इसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकता है, जो SPDF कहे जाते हैं। अब जैसे कि n का वैल्यू बाई चांस 1 है, तो n का वैल्यू अगर 1 है तो L का वैल्यू होगा 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ था, L का वैल्यू मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। तो अगर इसका मान 0 है, L का वैल्यू अगर 0 है, तो ये S सब सेल के लिए होगा, अर्थात S उपकक्षक। ठीक है, S। अगर n का वैल्यू 2 है तो n इक्वल 2 के लिए जो L का वैल्यू होगा वो 0, 1 होगा, अर्थात P उपकक्षक होगा, मतलब P सब सेल होगा। ठीक है, n का वैल्यू अगर 3 है तो L का वैल्यू 0, 1, 2 होगा, अर्थात SPD उपकक्षक, मतलब SPD सब सेल। समझ आ रहा है फ्रेंड्स आप लोगों को? क्योंकि ये जो है वो L जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, इस चीज को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जो n है वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो L है वो 0 से स्टार्ट होगा, और अगर n का वैल्यू 1 है तो ये 0 से स्टार्ट होगा। इस प्रकार ये जो SPDF जो भी है, जो सब सेल्स होते हैं, उसे ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n सेल को निरूपित करता है, जबकि जो L होते हैं, मतलब जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो उप ऊर्जा स्तर मतलब सब सेल को निरूपित करता है। यदि n का वैल्यू 3 है तो उसमें 3 सब सेल होंगे, SPD। ठीक है, L का मान जितना अधिक होगा उतना ही नाभिक से के साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड उतना ही कम होगा, मतलब L का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो भी बढ़ती जाएगी, तो उसका जो बॉन्ड है वो कम होते चला जाएगा। तो ये है आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसके जो वैल्यूज है उसे आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आप लोगों के जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके वैल्यू से रिलेटेड ही रहेंगे, इसलिए आप लोग की जो वैल्यू है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम m से व्यक्त करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, एटम को जब मतलब परमाणु को हाई मैग्नेटिक एरिया मतलब उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह देखा गया है कि उन इलेक्ट्रॉनों का जो मैग्नेटिक एरिया में जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा ना होकर अलग अलग रहता है। मतलब जब हम किसी भी एटम को मतलब किसी परमाणु को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा ना होकर जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इस क्वांटम संख्या से, इस क्वांटम नंबर से मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की कक्षकों की दिशा का ज्ञान होता है, मतलब जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी डायरेक्शन का हमें नॉलेज होता है। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम जो तीनों पढ़े थे, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसका हम तीनों का जो है वो वैल्यू देखते हैं। ठीक है, n मतलब फर्स्ट क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, अगर उसका मान 1 होता है, 1 होता है, तो L क्या है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो L का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था। n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से स्टार्ट हो रहा था। अगर n का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू 0 होगा। सेल कौन सा होगा, मतलब जो कोष होगा, ठीक है, सेल, K सेल के लिए 1, n का वैल्यू 1 था, L का वैल्यू 0 था।
सब सेल क्या यूज हो रहा था, एसपीडी, जो मैंने आप लोगों को सेकेंडरी में बताया था ना, वही। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। एन का वैल्यू अगर 1 होगा तो एल का वैल्यू 0 होगा, के सेल के लिए यूज होगा, एस सब सेल होगा, और जो एम होगा मतलब ये जो चुंबकीय क्वांटम नंबर्स होगा उसका वैल्यू जो है वो 0 होगा। इसका जो वैल्यू है वो 0, +1, +2, +3, फिर इधर से -1, -2, -3 इस टाइप से होगा। ठीक है, अगर एन का वैल्यू 2 है तो एल का वैल्यू 1 होगा, 0, 1 वही। ठीक है, एल सेल के लिए हम यूज करेंगे सब सेल पी यूज होगा, और जो एम का वैल्यू होगा मतलब मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होगा उसका वैल्यू होगा -1, 0, +1। ठीक है, अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 2 होगा, सेल m मतलब k l m इस टाइप से यूज होगा, सब सेल जो है वो d होगा, और जो m का वैल्यू होगा -2, -1, 0, +1, +2, मतलब इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे फ्रेंड्स? क्यों ये जो कॉलम है मैंने तीनों जो क्वांटम नंबर्स है उसे एक में करके जो है आप लोगों को बताया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये जो क्वांटम नंबर है इसका जो वैल्यू है उसे जो है वो इसी तरह हम यूज करते हैं ताकि आगे जो हमारा न्यूमेरिकल्स है वो इजीली हमें सॉल्व होता है। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो इसे कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा जब भी आप लोग इसे पढ़ोगे तो इसी तरीके से याद कीजिएगा, एन, एल, सेल, सब सेल और एम का जो वैल्यू है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है। हमने ये तो पता है कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो जहाँ पे रहते हैं वहां पे चारों ओर घूमते भी रहते हैं, मतलब अपने अक्ष पे भी वो घूमते रहते हैं। उसे प्रदर्शित करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर्स का यूज किया जाता है। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन वो अपने जगह पे भी रोटेट होते रहते हैं। जैसे कि जो हमारा अर्थ होता है अपनी जगह पे भी रोटेट होते रहते हैं ना, उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रोटेट होते रहते हैं। तो इसके रोटेशन को व्यक्त करने के लिए मतलब वो कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्वांटम नंबर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। इसके 2 वैल्यू होते हैं, +½ और -½ मतलब +1/2 और -1/2 जो है वो हो सकते हैं। तो आई होप यू गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।